अच्छा, अब हमें देखो बेसिक गैंग्लिया के अंदर इसके पार्ट्स करने और इसके फंक्शन करने। फंक्शन यूजुअली हमारा फिजियो होता है, बट ये स्नेल्स के अंदर भी लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, तो हमें इसके हिसाब से करना। अब पार्ट्स की बात करें तो ये पर्पल वाली चीज़ हमारे बेसल गैंग्लिया है। हमारे अब बेसल गैंग्लिया के अंदर क्या है, कुछ डिफरेंट बेसल गैंग्लिया है। नाम क्या है, बेसल गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया होता है हमारा सेल बॉडीज़ ऑफ न्यूरॉन आउटसाइड सीएनएस हमारा गैंग्लिया होता है। बट अब इसका नाम हमने गैंग्लिया जो हम बोलते हैं, इसको दूसरा नाम हम बोलते हैं बेसल न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। असली एक्चुअल करेक्ट नाम इसका क्या है, बेसल न्यूक्लियाई, बट बेसल गैंग्लिया क्योंकि पुराना नाम है तो कॉमन बेसल गैंग्लिया। अब यहाँ पे देखो इसके कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं। कुछ पार्ट्स इसके स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, कुछ पार्ट्स इसके होते हैं फंक्शन के अंदर। अब बेसल गैंग्लिया को फंक्शन करने के लिए कुछ पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, और बेसल गैंग्लिया इटसेल्फ उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। मतलब कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं और कुछ फंक्शनल पार्ट्स हैं। अब देखो ये वाली हमारी चीज़ हो गई कौन सी, बेसल गैंग्लिया हो गया। और ये बेसल गैंग्लिया हो गया। बेसल गैंग्लिया के पॉइंटेड नोक के ऊपर हमारा अमिगडाला आ रहा है, और फिर अमिगडाला के बाद हमारा क्या आ रहा है बीच में, इन दोनों बेसल गैंग्लिया के अंदर दो बीच में थैलेमस है। मतलब थैलेमस मीडियली है और फिर बेसल गैंग्लिया हमारे लैटरली है। और ये सी शेप न्यूक्लियस है। मतलब एक न्यूक्लियस हमारा पीछे दोबारा देखें हम अगर, तो एक न्यूक्लियस हमारा यूँ आ रहा है, ये देखो ये वाला एक न्यूक्लियस है और बीच में एक न्यूक्लियस है। सही हो गया। तो ये बेसल गैंग्लिया मल्टीपल न्यूक्लियाई से बनता है, और इसके अंदर हमारे जो एक सी शेप न्यूक्लियस होता है जो कर्व करके आ रहा होता है, उसके एंड पे हमारी टिप पे होता है कौन सा, ये जो चीज़ है टिप पे, ये वाली, ये क्या होगी, हमारी अमिगडाला होगी। तो मतलब एक न्यूक्लिया है, उसके टिप पे हमारा अमिगडाला है। उसके अलावा हमारे पास बीच में इस सी शेप के बीच के अंदर हमारे पास कुछ न्यूक्लियस है। अब वन बाय वन इनको हम देखते हैं। हमने क्या कहा था, बेसल गैंग्लिया के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट्स होते हैं। स्ट्रक्चरल पार्ट्स की बात करें तो इसको हम पूरे बेसल गैंग्लिया को एक ही चीज़ में कर देते हैं, कॉर्पस स्ट्राइएटम। कॉर्पस स्ट्राइएटम किन चीज़ों से बनता है अभी, अच्छा अभी हम नाम पढ़ते हैं और फिर थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ नाम। तो कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म, जिस कॉर्पस स्ट्राइएटम बनता है कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस पे बनता है कौन, दो न्यूक्लियस से, प्यूटामेन और ग्लोबस पैलिडिस। ग्लोबस पैलिडिस दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नस और इंटरनस। अभी सिर्फ हमने मतलब नाम पढ़े, फिर देखते हैं। और फंक्शनल पार्ट्स के अंदर इसके पास कौन से होते हैं, तीन पार्ट्स हैं, सबथैलेमिक न्यूक्लियस, सब्सटेंशिया नाइग्रा और रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस अगर ना भी करें तो उसका इतना नहीं है, क्योंकि रेड न्यूक्लियस फिजियो में नहीं आता और फंक्शनल में भी इतना नहीं है। मेजर कौन सा है हमारा, सबथैलेमिक न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया नाइग्रा। और स्ट्रक्चर के अंदर हमारा क्या है, कॉर्पस स्ट्राइएटम। अब थोड़ा हम सही से देखते हैं, जो बल्कि अब इसको रेट्रोग्रेड में करते हैं। हमारे पास ग्लोबस पैलिडिस कितने टाइप के हैं, एक्सटर्नस और इंटरनस। बाहर वाला एक्सटर्नस, अंदर वाला इंटरनस। फिर ग्लोबस पैलिडिस और प्यूटामेन मिला के बनाते हैं हमारे एक न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और कॉर्डेट न्यूक्लियस मिला के हमारा एक मतलब पूरा बेसल गैंग्लिया हमें दे देते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया। अब इसको पिक्चर में अगर हम देखें तो क्या होगा, ये सी शेप जो न्यूक्लियस है, देखो ये सी शेप न्यूक्लियस है, क्या है हमारा, ये कॉर्डेट हो गया। कॉर्डेट फिर किसके अंदर, कॉर्डेट के अलावा हमारे पास कौन सा था, लेंटिफॉर्म, जो लेंस की शेप में होता है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस से बनता है, कौन कौन से, प्यूटामेन और ग्लोबस पैलिडिस। अब ग्लोबस पैलिडिस थोड़ा अंदर की तरफ है, तो ये बाहर जो नज़र आ रहा है मुझे प्यूटामेन है, और अंदर थोड़ा इसके है हमारा ग्लोबस पैलिडिस। ये हमारे कौन से हो गए, स्ट्रक्चरल पार्ट हो गए, कॉर्डेट न्यूक्लियस, प्यूटामेन और ग्लोबस पैलिडिस। फिर फंक्शनल के अंदर हमारा कौन सा आ रहा है, सबथैलेमिक न्यूक्लियस आ रहा है और सब्सटेंशिया नाइग्रा आ रहा है। सही हो गया। अभी तक हमने ये किया। अब दोबारा देखो, कॉर्डेट न्यूक्लियस हमारा, कॉर्डेट, अब ये ड्राइंग है, अब ये थर्ड वेंट्रिकल याद है, अब ये वाला जो चीज़ है ऊपर इसके, ये थर्ड वेंट्रिकल है। कॉर्डेट न्यूक्लियस थर्ड वेंट्रिकल का मतलब जैसे वो नहीं, वो होता है स्पून टाइप, तो मतलब ये स्पून है कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो हमारा थर्ड लेटरल वेंट्रिकल हमारे इसका वो है, और इसके अंदर अंदर हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है। तो कॉर्डेट न्यूक्लियस हो गया हमारा। कॉर्डेट न्यूक्लियस की तीन चीज़ें हैं, हेड, बॉडी और टेल। टेल पे हमने क्या कहा था, टेल पे एक और न्यूक्लियाई होता है, कौन सा वाला न्यूक्लियाई होता है टेल के ऊपर, इसकी टेल के ऊपर होता है एमिगडाला। तो एमिगडाला हमारा लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, तो हम मतलब इसमें बस देखते हैं वैसे ही लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। तो कॉर्डेट न्यूक्लियस हो गया। फिर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। अब ये पूरा न्यूक्लियस देखो, पूरा न्यूक्लियस क्या है हमारा, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। बट ये तीन चीज़ों से बन रहे हैं, कौन कौन से, सबसे बाहर हमने कहा था क्या है, सबसे बाहर मुझे प्यूटामेन नज़र आ रहा था, और उसके अंदर मुझे ग्लोबस पैलिडिस। तो ग्लोबस पैलिडिस को भी हमने क्या कहा था कि बाहर वाला, अच्छा ये हमारी लेटरल साइड है, ये वाली मीडियल साइड है। तो ये वाला हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हो गया पूरा, है ना, पूरा हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हो गया। बाहर की तरफ से मुझे प्यूटामेन नज़र आएगा, फिर अंदर मुझे ग्लोबस पैलिडिस। ग्लोबस पैलिडिस में भी जो बाहर वाला ग्लोबस पैलिडिस वो ग्लोबस पैलिडिस एक्सटर्नस, और जो अंदर वाला ग्लोबस पैलिडिस वो ग्लोबस पैलिडिस इंटरनस। अब दोबारा इसको देखो, ये मुझे बाहर प्यूटामेन नज़र आ रहे हैं, और फिर अंदर हमें ग्लोबस पैलिडिस। इसके अंदर भी देखो, तो ये जो बाहर नज़र आ रहे हैं मुझे, ये क्या है,
ये सी शेप जो है, अच्छा इसको मैं थोड़ा जूम आउट करके करता हूँ। ये सी शेप जो है ये मेरा क्या है, कॉर्पस कॉर्डेट न्यूक्लियस, और ये बीच में जो है मेरा क्या है, प्यूटामेन। प्यूटामेन के अंदर मेरे पास ग्लोबस पैलेटिस होगा, और उसके बाद हमारे पास आते हैं थैलेमस। सही हो गया। अब तीसरा हमारा कौन सा पार्ट था, सब्सटेंशियल नाइग्रा, है ना। सब्सटेंशियल नाइग्रा याद है कहाँ होता है, सब्सटेंशियल नाइग्रा हमारा मिड ब्रेन के ऊपर था, प्लस सेरेब्रा के पीछे, जो मिड ब्रेन की बॉडी थी उसके ऊपर, मतलब ये वाली जो चीज़ है, देखो ये चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये मेरी क्या है, सब्सटेंशियल नाइग्रा। अब देखो इनकी लोकेशन हमें करनी है, तो सब्सटेंशियल नाइग्रा भी हमने क्या कहा, मिड ब्रेन के अंदर, तो मिड ब्रेन क्या है हमारा, डायनसेफ्लॉन है, और मीजेंसेफ्लॉन है ना। तो सब्सटेंशियल नाइग्रा हमारा मीजेंसेफ्लॉन में आ गया। सब थैलेमस किसके अंदर है, थैलेमिक पार्ट जो भी हमारे होते हैं उनको हम कहते हैं डायनसेफ्लॉन। तो सब थैलेमस कहाँ से है, डायनसेफ्लॉन। फिर कॉर्पस स्ट्राइएटम पूरा का पूरा, ये देखो कॉर्पस स्ट्राइएटम कहाँ है, पूरा का पूरा जो हमारा ये है, ये डायनसेफ्लॉन के अंदर नहीं है, ये हमारे किसके अंदर है, ये हमारे इस वाली कॉर्टेक्स के अंदर है। कॉर्टेक्स को हम क्या कहते हैं, टीलेनसेफ्लॉन कहते हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो हमारे टीलेनसेफ्लॉन के अंदर है, फंक्शनल पार्ट हमारा मिड ब्रेन के अंदर भी है और डायनसेफ्लॉन के अंदर भी है। अभी तक सही हो गया। हमने क्या किया, हमने कहा कि ग्लोबस पैलेटस और प्यूटामेन हमारा बनाते हैं क्या, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हमारे कॉर्डेट न्यूक्लियस के साथ मिलकर हमें बनाता है हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट जो कि है हमारा स्ट्राइएटम। जब हमें देखो हमने क्या किया, अब लेंटिफॉर्म और ग्लोबस पैलेटस का कुछ हमें देखना है। अब इसको देखो, ये हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस पूरा हो गया है ना। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के अंदर प्यूटामेन है और फिर ग्लोबस पैलेटस है, सही हो गया। इन दोनों के बीच में एक येलो लाइन आ रही है, सही है। फिर दूसरा क्या है, एक्सटर्नस और इंटरनस के बीच में भी एक हमारे पास लाइन आ रही है। अब ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, ये लाइन इन दोनों को डिवाइड कर रही होती है। तो प्यूटामेन को और ग्लोबस पैलेटस को येलो लाइन डिवाइड कर रही है, ग्लोबस पैलेटस एक्सटर्नस और ग्लोबस पैलेटस इंटरनस को हमारी ब्राउन लाइन डिवाइड कर रही है। अब ब्राउन लाइन क्या है, इंटरना है, अंदर की तरफ है, येलो लाइन बाहर की तरफ है। तो क्या होगा हमारा, ये हमारी इंटरनल मेड्यूलरी लैमिना होगी और ये हमारी एक्सटर्नल मेड्यूलरी लैमिना होगी, सही है। तो देखो प्यूटामेन और ग्लोबस पैलेटस को कौन सी चीज़ डिवाइड करिए, एक्सटर्नल मेड्यूलरी लैमिना, और इंटरनस और एक्सटर्नस को कौन सी डिवाइड करेगी, इंटरनल मेड्यूलरी लैमिना, सही हो गया। ये हमारा पूरा हो गया स्ट्रक्चरल पार्ट। अब हम इसको, ये हमने साइड से देखा था है ना, साइड से देख लेते हैं हम अभी तक। अब हम इसको ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं और ऊपर से देखते हैं, सही है। अब ऊपर से देखो, पहले इस वाली डायग्राम को देखो ऊपर से। अब ये ऊपर से, अब जब मैं ऊपर से काटूंगा तो मुझे जो सी शेप ऑफ वो है ना वो नहीं मिलेगी, तो मुझे कॉर्डेट का सिर्फ हेड नज़र आएगा। तो ये वाले देखो, अब कॉर्डेट का हेड नज़र आ रहा है मुझे सिर्फ, कॉर्डेट का हेड, कॉर्डेट न्यूक्लियस यूँ है ना, सी शेप होता है और ये यूँ जाएगा ये वाला। तो अब मैंने कट किया तो मुझे सिर्फ कॉर्डेट का हेड नज़र आ रहा है यहाँ पे। कॉर्डेट के हेड के बाद मैंने क्या कहा था कि इसके कॉर्डेट के ही अंदर होता है हमारे पास थैलेमस, तो ये हमारा थैलेमस हो गया। अब बाकी का जो पर्पल पार्ट है या पिंक पार्ट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस कौन कौन से न्यूक्लियस से बन रहा था, हमारा प्यूटामेन और एक्सटर्नल प्यूटामेन से बन रहा था और ग्लोबस पैलेटस से बन रहा था। तो ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है मेरा क्या हो जाएगा, ग्लोबस पैलेटस, और बाहर वाला मेरा पार्ट कौन सा हो जाएगा, प्यूटामेन, सही हो गया। तो ये वाला मेरा प्यूटामेन और ये वाला मेरा ग्लोबस पैलेटस, फिर मेरा कॉर्डेट का हेड, ये तीन हमारे क्या हैं, हमारे स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ वो हैं। और फिर हमारे ये क्या है, हमारा थैलेमस हो गया। अब एक बात, स्ट्रक्चर के अंदर हमारे ये देखना है कि कहाँ से ड्राइव हुए हैं। जैसे हमने बोला था कि सेरिबेलम के अंदर बोला था आर्कियो सेरिबेलम, पेलियो सेरिबेलम और नियो सेरिबेलम। तो हम इसके अंदर भी देखने के कौन कौन से मतलब स्ट्राइएटम क्या है, स्ट्राइएटम है बेसल गैंग्लिया बेसिकली, है ना। तो कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन दोनों हमारे क्या हैं, नियो स्ट्राइएटम है, नए वाले हैं। और ग्लोबस पैलेटस हमारा क्या है, अच्छा अब देखो स्ट्राइएटम बहुत हो रहे हैं, हम देखते हैं इसको सही से दोबारा। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया को हम कहते हैं कॉर्पस स्ट्राइएटम, सही हो गया। कॉर्डेट और प्यूटामेन मिला के बनाते हैं हमारा नियो स्ट्राइएटम, नया वाला स्ट्राइएटम, नया वाला बेसल गैंग्लिया। और ग्लोबस पैलेटस को हम कहते हैं पेलियो स्ट्राइएटम, पुराना वाला बेसल गैंग्लिया, पुराना वाला स्ट्राइएटम। अब एक और स्ट्राइएटम है, कॉर्पस स्ट्राइएटम, नियो स्ट्राइएटम, पेलियो स्ट्राइएटम, ये तीन हमारे स्ट्राइएटम हो गए, सही हो गया। अब कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन न्यूक्लियस को दोनों को मिला के हम सिर्फ स्ट्राइएटम भी कहते हैं। अभी तक हमारे पास कौन कौन से स्ट्राइएटम थे, कॉर्पस स्ट्राइएटम, नियो स्ट्राइएटम, पेलियो स्ट्राइएटम। सिर्फ स्ट्राइएटम हम फिजियो वाली लैंग्वेज में कहते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन को, सही हो गया। ये चार स्ट्राइएटम है। पेलियो स्ट्राइएटम हमारा है ग्लोबस पैलेटस, कॉर्डेट और प्यूटामेन हमारे नियो स्ट्राइएटम बनाते हैं एनाटमी के हिसाब से, और सिर्फ स्ट्राइएटम बनाते हैं हमारा उसके हिसाब से, फिजियो के हिसाब से।
और कॉर्पस स्ट्राइटम पूरा का पूरा हमारा बेसल गैंग्लिया। सही हो गया। अब चलो अब हम देखते हैं इसको कोरोनल सेक्शन में। इसको ये हमने देख लिया। अब इसी की डायग्राम जो थी इस वीडियो के अंदर वो देखते हैं। देखो हमारा सेंटर में क्या होता है, ये दो हेमिस्फेयर हो गए हमारे, है ना, ये एक हेमिस्फेयर और ये दूसरा हेमिस्फेयर। सेरिब्रल हेमिस्फेयर किसके साथ कनेक्टेड होते हैं हमारे, कॉर्पस कैलोसम के साथ। ये वाला हमारा कॉर्पस कैलोसम कनेक्शन हो गया। कॉर्पस कैलोसम के हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे इंटीरियर पार्ट कौन सा होता है, जेन्यू, और उसके सबसे पीछे वाला पार्ट कौन सा होता है हमारा, स्प्लीनियम। याद आ रहा है ना। और जेन्यू से हमारे पास कुछ फाइबर्स निकलते हैं, फोर्सेप्स माइनर जिन्हें हम कहते हैं, और स्प्लीनियम से कुछ फाइबर्स निकलते हैं हमारे ऑक्सीपिटल रीजन में जाते हैं, कौन से, उनको हम कहते हैं फोर्सेप्स मेजर। ठीक है, ये हमारा बेसल गैंग्लिया का पार्ट नहीं है, ये हम बिकॉज कोरोनल सेक्शन कर रहे हैं तो इस वजह से ये याद करें, रिकॉल करें। तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर कनेक्टेड है हमारे कॉर्पस कैलोसम से। कॉर्पस कैलोसम हमारा क्या बनता है, जेन्यू होती है, बॉडी होती है, टेल होती है, स्प्लीनियम होती है ना। तो जो जेन्यू होता है, हेड जेन्यू, बॉडी और स्प्लीनियम। तो जेन्यू हमारा फ्रंटल लोब में फाइबर्स देता है, उसको हम कहते हैं फोर्सेप्स माइनर। स्प्लीनियम हमारा ऑक्सीपिटल लोब में फाइबर्स देता है, जिसको हम कहते हैं फोर्सेप्स मेजर। है। कॉर्पस कैलोसम के लिटरली हमारे पास दो न्यूक्लियस होते हैं, कौन कौन से, थैलेमस, ये अच्छा ये सब थैलेमस नहीं, ये थैलेमस है। वो भी, ये भी जो था हमारा ये थैलेमस था। सब थैलेमस के नीचे होते हैं, नज़र नहीं आता हमें। ठीक है, ये थैलेमस हो गया। थैलेमस के आगे हमें क्या नज़र आएगा, कॉर्पस कॉर्डिएट न्यूक्लियस का सिर्फ हेड नज़र आएगा, क्योंकि कॉर्डिएट न्यूक्लियस तो यूँ सी शेप है ना, यूँ करके आ रहा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जहाँ कट किया हमारे पास वहाँ सिर्फ हेड है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, उसकी लेटरली हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होते हैं। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को अगर हम करें तो सबसे अंदर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, हमारे पास ग्लोबस पैलेडिस इंटरनस, फिर और लेटरली ग्लोबस पैलेडिस एक्सटर्नस, और सबसे लेटरली हमारे पास होगा प्यूटामेन न्यूक्लियस। अब इसको अगर आप देखो तो ये बीच में हमारे पास क्या आ रहे हैं, इंटरनल कैप्सूल। याद आ गई, इंटरनल कैप्सूल हमारे थैलेमिक ट्रैक्स में आती थी। तो इंटरनल कैप्सूल हमारे किसके बीच में होती है, कॉर्डिएट, थैलेमस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बीच में होती है हमारे पास। सही हो गया। ये हमारा पूरा हो गया इसका। अब ये एक और डायग्राम रह गई। अब देखो ये थैलेमस के बीच में हमारे पास क्या होता है, थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर होते हैं हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल्स। तो थर्ड वेंट्रिकल हमारा थैलेमस के बीच में, थैलेमस के थोड़ा आगे और एक पे हमारे पास क्या है, कॉर्डिएट न्यूक्लियस, और फिर उसके नीचे हमारे पास और लेटरली हमारे पास है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इन तीनों के बीच में हमारे पास क्या निकलता है, इन तीनों के बीच में हमारे पास इंटरनल कैप्सूल आती है। सही हो गया। अब जल्दी से बस एक क्विक रिव्यू और उसके बाद फिर हम फंक्शनल करेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर था, लेकिन स्नेल्स के अंदर फंक्शनल भी दी हुई है और हमारा फिजियो भी इससे कवर हो जाएगा, उसको हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, फंक्शनल पार्ट्स और स्ट्रक्चरल पार्ट बेसल गैंग्लिया इटसेल्फ होते हैं, जिसको हम पूरे को कहते हैं क्या, कॉर्पस स्ट्राइएटम। और कुछ फंक्शनल पार्ट होते हैं जो फंक्शन के काम आते हैं बेसल गैंग्लिया के, जिसके अंदर दो चीज़ें हमारे पास, थैलेमस और सबस्टेंशिया नाइग्रा, और सब थैलेमस और सबस्टेंशिया नाइग्रा, नॉट थैलेमस, सॉरी। सही हो गया। अब कॉर्पस स्ट्राइएटम किन दो से बनता है हमारा, पूरा का पूरा कॉर्डिएट और लेंटिफॉर्म। सिर्फ दो न्यूक्लियस हैं, कॉर्डिएट और लेंटिफॉर्म। फिर लेंटिफॉर्म किन से बनता है, प्यूटामेन और ग्लोबस पैलेडिस एक्सटर्नस और ग्लोबस पैलेडिस इंटरनस के साथ। सही हो गया। कॉर्डिएट और प्यूटामेन को हम एनाटमी के अंदर न्यूरो स्ट्राइएटम कहते हैं, और फिजियो के अंदर सिर्फ स्ट्राइएटम कहते हैं। और ग्लोबस पैलेडिस हमारा पेलियो स्ट्राइएटम हो गया। कि कहाँ होता है कॉर्पस स्ट्राइएटम, ये पूरा जो स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया हमारा होता है टीलेंसेफेलॉन के अंदर, मतलब कॉर्टेक्स के अंदर। सब थैलेमस हमारा होता है किसके अंदर, डायंसेफेलॉन के अंदर, और सबस्टेंशिया नाइग्रा हमारा होता है मेसेंसेफेलॉन, जो कि मिड ब्रेन है, वहाँ पे होता है। सही हो गया। मिड ब्रेन में भी, सही, ब्रेन स्टेम में भी मिड ब्रेन। सही हो गया। अब इसको हमें थोड़ा देखना गौर से।